जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ये बड़ा अच्छा सिलसिला जेडीसी की जानिब से स्टार्ट हुआ। लास्ट ईयर भी मुझे याद है जब ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था तो बड़ी हमने मज़े की डिस्कशन की थी। और छोटे छोटे बच्चे आते हैं जी, शॉपिंग इन अ सेंस के पैसे तो नहीं देते, लेकिन ये है कि वो उनके लिए माहौल ऐसा बनाया जाता है जैसे वो शॉपिंग करने आए हैं। और वो तमाम बच्चे जो शायद एक सूट नहीं ख़रीद सकते, जिनके पेरेंट्स, उन बच्चों को वहाँ पे लाया जाता है। वो बच्चे वहाँ पे आके ख़ुद शॉपिंग करते हैं। और आप अगर वहाँ चले जाएं, आप यकीन करें, आप जब उन बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखेंगे, जो खुशियाँ देखेंगे, आप कहेंगे कि मतलब दुनिया यहाँ ख़त्म हो जाती है आके। इस कदर वो बच्चे खुश होते हैं। बिल्कुल मैं आप लोगों से भी कहूँगा, आज का भी दिन है, कल का भी दिन है, ज़रूर विज़िट करें यहाँ पे। लेकिन इस वक्त हमारे पास जीडीसी विमेन जो विंग है उसकी रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। ख़ास तौर से जो काम है जीडीसी विमेन विंग का, वो ख़वातीन की जो एम्पावरमेंट है उसके हवाले से ये काम कर रही हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे मिस ज़रीन मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहता हूँ मिस मदिया एंड मिस हुमा, जेडीसी वुमेन विंग से। अस्सलाम वालेकुम, आप तीनों को खुशामदीद। और ख़ास तौर से अगर मैं ये इसकी बात करता हूँ तो ये तो एक बिल्कुल ही अलग, ये विमेन विंग बनाने का ख्याल कैसे आ गया ज़फ़र भाई को? एक्चुअली हमारा जेडीसी वुमेन विंग्स 2010 से स्टार्ट हो चुका था, लेकिन क्योंकि ख़वातीन के मसाइल इतने बढ़ते जा रहे थे कि फिर हमने ये ऑफिशियली अनाउंस किया। और क्योंकि हमारे माशाल्लाह से 89 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हर प्रोजेक्ट में हमारी जो वुमेन विंग्स हैं वो उसको लीड कर रही हैं। और ये वजह थी जिसकी वजह से ज़फ़र भाई ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, क्योंकि ख़वातीन के मसाइल इस वक्त इतने बढ़ चुके हैं और ख़वातीन ज़्यादा कंफर्टेबल होती कि वो एक खातून को अपना मसला बता सके। तो बस ये वजह थी जिसकी वजह से इस वजह से एक अलग से विंग बनाया गया। जी बिल्कुल। अभी तक कितनी ख़वातीन जो हैं वो आपके इस वुमेन विंग में शामिल हो चुकी हैं, थोड़ा इस हवाले से भी? अभी तक माशाल्लाह हमारा जो वुमेन विंग है वो अबव 50 लेडीज़ तक जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। और इसमें जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लीड करती हैं लेडीज़। एक ग्रुप जैसे डायलिसिस सेंटर को लीड करता है, एक आईटी सेंटर को लीड कर रहा है, एक जो है वो आईटी सिटी को लीड कर रहा है। इस तरह से जो डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन सब को वो लुक आफ्टर करती हैं। और इसमें जो जितनी भी ख़वातीन आती हैं उसमें जो भी उनके मसाइल होते हैं या जो भी कोर्सेज़ के लिए, जैसे अगर आईटी सिटी में आ रही हैं तो उनको लुक आफ्टर करना, उनकी प्रॉब्लम्स को लुक आफ्टर करना, वो सब फिर वुमेन विंग देखता है जी। और मुझे ऑब्वियसली आई रियली वांट टू नो अबाउट दिस। माँ हम भी ईद मनाएंगे, इसके बारे में डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये हमारा बहुत ज़्यादा इस वक्त फलाही प्रोजेक्ट है जो कि वाकई कराची में या ऐसा हमने दुनिया में अभी तक इंटरनेशनल रस्ते हमने नहीं देखा कि जितना बेहतरीन हम इस वक्त ये काम कर रहे हैं। ये सब वाकई ज़फ़र भाई की मेहनत है और सबसे बढ़ के हमारे डोनर्स की मेहनत है। अली शेखानी साहब हमारे एक बहुत बड़े डोनर हैं, हम उनका ऑन एयर जो है वो इस वक्त शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने हमें बहुत इसमें भी सपोर्ट किया। इसके अलावा हमने जो है इसमें तरह तरह के बच्चों के ड्रेसेस रखे हुए हैं। बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और हम बच्चों को उनकी पसंद के सूट देते हैं। हम उनसे कहते हैं कि आप अपने पसंद के सूट निकालें। कुछ बच्चे आप यकीन जानें ऐसे आ रहे हैं कि उनके वालिदैन नहीं हैं, वो अपनी खाला चाचा ऐसे के साथ आ रहे हैं। तो फिर हम उनको उनके साइज़ निकाल कर देते हैं, उनकी पसंद का पूछते हैं, वो जो पसंद करते हैं फिर हम उन्हीं उसी ज़्यादातर किस एज ग्रुप में आ रहे हैं वहाँ पे बच्चे? 10-11 साल। अच्छा, 10-11 साल या फिर उससे भी छोटे छोटे, यहाँ तक कि न्यू बॉर्न बेबीज़ को भी लेकर आ रहे हैं। कुछ माएँ ऐसी हैं जिनके पास न्यू बॉर्न बेबी हैं और आप यकीन जाने हमें देख कर के उन्हें इतना एहसास होता है कि मतलब बच्चे की पहली ईद है और माँ जो है वो शायद कपड़े नहीं ख़रीद पा रही। इतनी कपड़े नहीं है, मेहंदी वहाँ पे लग रही है, जी बिल्कुल मेहंदी लग रही है जी। लड़कियों के वो क्लिप्स भी वहाँ पे मैंने देखे हमने हैं। ऐसी सीरीज भी रखी हुई हैं। लेडीज सूट्स हैं और जेंट्स के लिए कपड़े हैं, पैंट्स हैं, शर्ट्स हैं, शूज़ हैं, मतलब जूते भी हैं, कुर्ते रखे गए हैं, कुर्ते भी हैं और बहुत प्यारे कुर्ते हैं। अच्छा, आपको देखकर दिल खुश हो जाएगा। कोट पैंट सेट भी है, बाकायदा 3 पीस सूट, यस, फॉर्मल सेट्स भी हैं
और मतलब अच्छा, हर बड़े भी आते हैं वहाँ पे? जी जी, बड़े जी। भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं। बड़े खवातीन भी आ आती रहे हैं, खवातीन हमसे सूट बेसिकली लेकर जा रही बच्चों हैं। का है वो लेकिन हमने उसमें क्योंकि माशाल्लाह इतना ज़्यादा वो एक्सीड कर रहा था हमारा प्रोजेक्ट, तो हमने उसमें जो है वो इनके लिए भी सूट्स रखे हैं, ख़वातीन के लिए भी और मर्द हज़रात के लिए भी। अब हमने वो भी रखे हैं और अब वो अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस वो चूज़ करते हैं कि जो उन्हें पसंद आ रहा हो। अगर कोट पैंट पहन लेने आए तो कोट पैंट, पैंट शर्ट तो पैंट शर्ट, शलवार कमीज़ तो शलवार कमीज़, वो उनकी चॉइस है। और लेडीज़ के लिए भी मतलब अनस्टिच तो हैं ही, साथ में हमने स्टिच भी रखे हुए हैं, मतलब जो उनकी नीड हो, जो उनकी चॉइस हो। बच्चों में भी हमने जो हैं वो इसी तरह से रखे हुए हैं, पैंट शर्ट्स भी और शलवार कमीज़ भी। और जो बच्चियां हैं उनके लिए भी फॉर्मल और इनफॉर्मल ड्रेसेस हमने बहुत रखे हुए हैं। मतलब आपकी ओपन चॉइस है, आपको जो आपको पसंद आए आप वो चूज़ करें। हम सिर्फ उनको गाइड कर रहे होते हैं, चूज़ वो खुद कर रहे होते हैं। तकरीबन कितने लोग आते हैं इस शॉपिंग पे? अभी तक में हमारा ये मयार चल पूरा रहा है कि मॉल हम मॉल वाला माहौल बनाया हुआ पूरा आप मॉल लोगों ने। वाला, जी बिल्कुल। जी रात में बिल्कुल, यकीन लास्ट ईयर जाने मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए मैं जी। बड़े आप लोगों को खुल के ये चीज़ बता रहा हूँ। हम 1-2 बजे तक भी फारिग नहीं होते। हमारे पास 1-2 बजे तक जो है वो लाइन लगी हुई है और वो लाइन काफ़ी बाहर तक जारी होती है और मुसलसल एप्लीकेशंस पे हम कॉल कर रहे हैं लोगों को और कॉल करके बुला रहे हैं और मुसलसल लोग आते हैं और रात में 1-2-3 बजे तक हम जो है वो बिल्कुल अच्छा, लोगों ने बैठ नहीं- एप्लीकेशंस दी हुई हैं कि जी। फिर उस हिसाब से उसको लाइन अप करते जी, हैं आप लोग? हमें एप्लीकेशंस दे रहे हैं लोग, हम उस पर फ़ोन करते हैं उन्हें और फिर वो हमारे पास आते हैं, हम उनके NIC अभी देखते तक हैं। अप्रोक्सीमेटली कितने लोग आ चुके होंगे? हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं। हजारों की तादाद में? जी जी। लोग बहुत क्योंकि आ रहे वहाँ हैं। लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात फैसल भाई, अगर आप देखें, आप अगर उन बच्चों के माओ के चेहरों पे जो आप खुशी देखेंगे ना, वो एक समा बन जाता है मुकम्मल तौर पे कि बच्चे इतना खुश हो रहे होते हैं जब उनके कपड़े मिलते हैं और बच्चे अपनी चॉइस से ले रहे हैं। हाँ। कि हमें ये चीज़ पसंद आ रही है, नहीं मम्मा, अगर अम्मा बोल भी रही हैं कि नहीं बेटा वो येलो वाला ले लो, नहीं हम पर्पल वाला लेंगे, तो वो जो बच्चों के चेहरे पे खुशी है, यकीन करें हमारा दिल खुश हो रहा है कि बच्चे इतना खुश हो रहे हैं। उसके बाद लड़कियों की एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, लड़कियों को मेहंदी का बड़ा शौक होता है, तो वो बच्चों की जो चूड़ियाँ भी ले रही हैं, अंगूठियाँ भी ले रही हैं, पता नहीं क्या कुछ बाय कर रही हैं, काफ़ी सारी मतलब ऐसी बगैर चीज़- पैसों के। बिल्कुल जी, जी, ऐसे ही है। और वो जो उनकी खुशी है वो देखने के काबिल है। और यकीन करें एक बड़ी तादाद है जो आ रही है और मुसलसल वो एक सिलसिला जो हमारा 8 बजे से चलता है वो रात में देर चलता अच्छा, रहता है। कितना अच्छा तरीका। मुझे ना ये लास्ट ईयर जब जफ़र मेरे पास आए थे इस हवाले से बात करने के लिए कि माँ हमें भी ईद मनानी है, हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैं यही कह रहा था, मैंने कि कितना अच्छा तरीका है। क्योंकि नॉर्मली तो ये होता था कि आपने लोगों को बुलाया, आपने लोगों को बिठाया और आपने अपनी मर्जी से आपने वो सेट्स बनाए हुए हैं और आपने लोगों को दे दिए। तो उसमें ठीक है, आप शुक्रगुजार होते थे कि आपको कोई हेल्प आउट कर रहा है। पर ये वाली जो एक खुशी है ना कि मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद जाके लूँगा या मैं खुद जाके लूँगी, वो जो बच्चों की अपनी पसंद है कि मैंने नहीं, ये जो आप बात कर रही हैं कि नहीं मैंने येलो नहीं लेना, मैंने पर्पल लेना है, मैंने ब्लैक लेना है, मैंने वाइट, तो वो जो एक सीरियसली आई मीन एक सेकंड के लिए ज़रा आप लोग माशाल्लाह जो साहिब हैसियत लोग हैं, जब आप लोग अपने बच्चों के साथ मॉल जाते हैं और आपका बच्चा किसी चीज़ पे हाथ रखता है, तो आप सोचें कि आपका दिल करता है कि यार सब कुछ ले दूं इसको, ऐसा ही होता है। अब वो लोग जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जो एक पल के लिए ये सोच भी नहीं सकते कि यार हम इस मॉल के अंदर जा सकते हैं, या पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स हैं, या पता नहीं हमें अंदर जाने देंगे भी नहीं जाने देंगे, उनको बाकायदा एक ऐसा माहौल दिया जाता है। ये जो हम भी ईद मनाएंगे में जो JDC का एक बड़ा ज़बरदस्त मैं कहता हूँ इवेंट है। अगर वहाँ पे मैं आपसे कहता हूँ चलें, आप कोई कुछ भी डोनेट नहीं कर रहे, आप कुछ भी नहीं दे रहे, आप ऐसे ही चले जाएं वहाँ पे और वहाँ जाके वीडियोस बनाएं और उन बच्चों को देखें, सिर्फ उनके चेहरे देखें। मैं आपको ये यकीनन कहता हूँ, आप लोग जो है ना वो एक सोच में चले जाएंगे कि यार, ख़ास तौर से वो लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं जिनके बच्चे हैं, जो अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करते हैं। जब आप कभी होता है कभी कभार कि आप अपने बच्चे को कुछ लेके नहीं दे पाते, कभी के दिन बड़े कभी की रातें बड़ी, तो आप लोग वहाँ पे जाके सिर्फ ये माहौल देखें, आप लोगों के आंखों में आंसू ना आए तो मुझे कहिए, आप लोग ऐसे ज़ारो कतार रोएंगे ना उस माहौल को देख के कि अगर ज़रा सा भी एहसास आप रखते हैं। बिल्कुल ऐसे मौके पे
इन लोगों को हेल्प आउट करना मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। बाकी और बहुत सारी बातें चल रही हैं कि जाहिर सी बात है इन लोगों ने को कैटेगराइज तो नहीं किया हुआ कि इसको देना है और उसको नहीं देना है, इस मसलब को देना है, उस मसलब को नहीं देना है, इस मज़हब को देना है, उस मज़हब को नहीं देना है, या यहाँ के लोगों को देना है, वहाँ के लोगों को नहीं देना है, इन बच्चों को हम ख़ास तौर से ईदी देंगे, इन बच्चों को नहीं देंगे। ऐसा कोई हिसाब किताब जेडीसी में नहीं है। ये मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि ज़फ़र मेरे दोस्त हैं या बहुत अरसे से हमारी जान पहचान है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हमने अपनी आँखों से देखी हैं। तो प्लीज़ आप लोग कोई मैसेज, अगर वही मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ जब भी इस हवाले से बात होती है, स्विंग मशीन के हवाले से भी आप लोग काम आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं उसी को ही आगे बढ़ाऊंगी कि ऐसे ही है, हम जब बच्चों को कपड़े दे रहे होते हैं और ख़ास करके बच्चों की जब हम खुशी देखते हैं तो हमारी आंखें नम हो रही होती हैं और हमारा जो है ना दिल चाह रहा होता है कि हम इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है उतने ज़्यादा दें और बिल्कुल इनकी पसंद के दें, ताकि जो भी ये पसंद करें वो सेटिस्फाई होकर के खुश होकर के जाएं। क्योंकि जब वो खुशी से आ रहे होते हैं और हमें दिख रहा होता है कि वाकई ये साहिब हैसियत नहीं है, ये नहीं ख़रीद सकते कहीं जाकर, और लेकिन ये ईद की खुशियाँ मनाना चाह रहे हैं और ये हमारे साथ ईद की खुशियों में शामिल है। बुरे हो चुके हैं कि जैसी जैसी फैमिलीज़ आती हैं, जो फैमिलीज़ आ रही हैं, कभी कभी तो उनको देख के हैरानी होती है कि ऐसे लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर मतलब इतनी ज़्यादा महंगाई का लेवल हाई हो गया है और इतनी ज़्यादा गुर्बत बढ़ गई है कि मतलब इन जैसे लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चों को दिलाना। अभी ये कोई पिछले हफ्ते की बात है, मुझे मुफ्ती साहब बता रहे थे, कहने लगे कि वो लोग जो हमें डोनेशन दिया करते थे, जी जी, कहते इस साल उन्होंने फ़ोन करके कहा है कि अगर आप हमारे लिए कुछ कर सकें तो कर दीजिए। जी बिल्कुल, तो ऐसे ये वाले हालात हुए हैं। ऐसे ही बिल्कुल हालात ऐसे ही हालात हैं, ऐसे ही हालात हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं और जो बताना भी नहीं चाहते और उनके पास वाकई ऐसे इतने हालात नहीं है कि वो अपने ईद के कपड़े भी बच्चों को दिला सके। कसम से। और कोई मैसेज आप लोग प्लीज़ आप अगर कहना चाहें तो। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे डोनर्स हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि वो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो ईद के हवालों से कपड़ों की बात हो या ओवरऑल हमें हर चीज़ पे, चाहे हमारा सहरी प्रोग्राम हो, हमारा इफ्तारी का प्रोग्राम हो, उसमें जितना हमें सपोर्ट किया है हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, और आगे भी हम चाहेंगे कि आप लोग हमें सपोर्ट करें। उसके अलावा ये है कि जो हमारा प्रोग्राम अभी चल रहा है, हमारी कैंपेन जो है माँ हम भी ईद मनाएंगे, उसमें भी आप लोग जिस तरह भी हो सके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमें ज़रूर सपोर्ट करें। और आप लोग यकीन करें, आप लोग आएंगे तो आप लोगों को भी दिल से खुशी होगी वहाँ देखकर, क्योंकि मैंने खुद, हम लोग दे रहे हैं तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं फैसल भाई, जिनमें से एक फ़ादर थे जिनको देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो बेचारे हार्ट पेशेंट थे और वो आकर मुझे कह रहे हैं कि बेटा इस दफ़ा मैं अपने बच्चों को कपड़े नहीं दिला सकता क्योंकि मैं अभी रिसेंटली मेरी सर्जरी हुई है। तो उनको देखकर अफसोस हो रहा था कि माँ बाप कितने मजबूर हो जाते हैं। और देखें, एक बात होती है कि बच्चों के, क्योंकि एक बच्चों की जो खुशी होती है ना, बाप नहीं बता सकता बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो एक चीज़ होती है कि, और सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगी इस कैंपेन की कि देखें किसी की इज्जत नफ्स मजरू नहीं हो रही है। जो सफ़ेद पोश आ भी रहे हैं वो इस तरह शॉपिंग कर रहे हैं कि एक पूरा मॉल का हमने माहौल लगा दिया है कि वो आ रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से चीज़ें लेते जा रहे हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत खुश रखे, कीप इट अप। और जो लोग सिर्फ मनफी बातें करते हैं उनको मैं ये कहूँगा कि सिर्फ बातें ना करें, विज़िट करें, ख़ुद जाके देखें। कभी कभार ना किसी के ख़िलाफ़ बात करना बहुत आसान होता है, उसको जाके परख लें एक दफ़ा, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा और आप अपना सा मुँह लिए वहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन ये कहाँ पे लगाया हुआ है ये बता दें ताकि लोगों को हम कहें कि आके विज़िट ज़रूर करें। ये हमारा जेडीसी का हाउस ऑफ एजुकेशन जो हमारा स्कूल है, वहाँ पर हमने ये इस वक्त फ्री मॉल लगाया हुआ है, वहाँ पे फ्री शॉपिंग चल रही है, आप आकर के वहाँ पर कर सकते हैं। थैंक यू आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे।